अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, जो भी आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, या तो आप स्पेशल एजुकेटर्स होंगे, और या पेरेंट्स होंगे, और या वो लोग होंगे जो डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन में काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हम जो भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं कुछ हटके होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा होते हैं एज कंपेयर टू द जनरल पब्लिक। तो आप जैसे सब लोग जानते हैं कि वी ऑल वर्क फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, और उसके लिए हम कहते हैं हु इज रिस्पॉन्सिबल, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम और इंटरडिसिप्लिनरी टीम। बट जो एक मेन पर्सन होता है जो इन बच्चों की पूरा दिन जिसकी क्लास में रहते हैं ये बच्चे, वो कौन है? हु इज द मैनेजर ऑफ द क्लासरूम? ऑब्वियसली अ स्पेशल एजुकेटर, राइट? तो ये स्पेशल एजुकेटर के ऊपर है कि उसकी क्लास में जो भी बच्चे हैं वो कितना सीखें। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पेशल एजुकेटर टू क्रिएट ऑप्टिमल, congenial atmosphere for learning। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये स्पेशल एजुकेटर की पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी फंडामेंटल वैल्यूज क्या है, उसकी कमिटमेंट क्या है इन बच्चों के साथ, उसका एटीट्यूड क्या है, और उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं। सो एक बच्चा एक क्लास में कितने अच्छे से सीखेगा, ये डिपेंड करता है टीचर की पर्सनालिटी के ऊपर, राइट? आई थिंक यू ऑल एग्री विद मी। सो तो आज हम देखते हैं कि ये क्वालिटीज क्या हैं। So friends, you'll all agree with me that to work in disability rehabilitation field, it is not just a job. It is a commitment of the heart. Yes? So special educator की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको एक एक्रोनिम यूज करके स्पेशल हमने उसकी करेक्टरिस्टिक्स, एक स्पेशल एजुकेटर की पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होने चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे आज। So a special educator must truly be a special। अब स्पेशल में मैंने एस क्या लिया है? एस में मैं बोल रही हूँ कि स्पेशल एजुकेटर ऐसा होना चाहिए जिसकी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नॉलेज हो, सेंसिटिव हो एंड सपोर्टिव हो। सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कि मैं बच्चों के साथ काम कैसे करना है, तो ऑब्वियसली यू विल मेक मिस्टेक्स एंड इट विल हार्म द चाइल्ड। तो जो भी इस फील्ड में काम कर रहा है, जिन भी बच्चों के साथ काम कर रहा है, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटीज, और उन डिसेबिलिटीज कंडीशंस की असेसमेंट कैसे होती है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज कैसे होती है, इन अदर वर्ड्स इंटरवेंशन प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, ये सब इसको पता होना चाहिए। एबिलिटी टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट IEPs। कुछ लोग डिजाइन कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, कुछ लोग डिजाइन नहीं कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। पर ये दोनों स्किल्स होना बहुत ही जरूरी है। एंड देन इवैल्यूएटिंग द चाइल्ड। और ये जो स्पेशल एजुकेटर है, इसको हमेशा जो है अलाइन रहना है विद ऑल द पॉलिसीज। उसकी सारी प्रैक्टिसेस जो है, जो बच्चों के साथ करती है, दे शुड ऑल अलाइन विद द current laws, current acts. So like right now we have a Rights of Person with Disabilities Act 2016. We have curriculum framework and evaluation. So ये सब जो भी वो प्रैक्टिस करती है क्लास में, they should all align with what is provided in these acts. And then I would say she has to be sensitive also. She should be sensitive to the इमोशनल नीड्स, सोशल नीड्स एंड लर्निंग नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, कि ये बच्चे कैसे सीखते हैं, उसको सब पता होना चाहिए। और हर डिसेबिलिटी का बच्चा, जिस भी डिसेबिलिटी में वो काम कर रही है, उसकी इमोशनल नीड्स, इन बच्चों का सेल्फ कॉन्सेप्ट लो होता है, दे ऑलरेडी थिंक लो अबाउट देमसेल्व्स। तो अ टीचर शुड बी देयर टू लिफ्ट देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट rather than bring it
more low, okay? And then she should be supportive. She has to take support towards the family. So it is not just the child, she has to deal with the families also, because we believe in the family oriented services now, because family is equally important. तो फैमिलीज भी स्ट्रेस से गुजर रही होती हैं, डिनाइल से गुजर रही होती हैं, और एंजाइटीज एंड एक्सेप्टेंस नहीं आती है बहुत देर तक. सो दे शुड हैव द एबिलिटी टू talk to them, counsel them properly. They should have all these skills with them to deal with the parent, how to convey this diagnosis, how to counsel the parents to have them part of the program implementation. So ये बहुत ही जरूरी है. और ये भी उसके लिए जरूरी है जानना कि हर बच्चा अपनी पेस से प्रोग्रेस करेगा, कोई थोड़ा जल्दी करेगा, कोई और कम करेगा. तो ये सब जानना बहुत ही जरूरी है. नेक्स्ट क्या आता है स्पेशल में? पी. सो पी को हमने डिफाइन करा है. द टीचर शुड बी पेशेंट, शी शुड हैव परसिवरेंस, शी शुड हैव प्लीजिंग पर्सनालिटी एंड ऑल्सो द पैशन टू वर्क इन द फील्ड. आई थिंक वी ऑल हैव ऑल दोज थिंग्स. तो पेशेंस क्या है? हमें पता है कि ये बच्चे स्लो लर्न करते हैं, बहुत धीरे धीरे सीखते हैं. तो हैव पेशेंस. बट मैं कभी कभी कहती हूँ कि नो, व्हेन यू आर वर्किंग इन दिस फील्ड यू ऑल्सो हैव टू बी इम्पेशेंट. व्हाई आई से दैट? Say for example, if one strategy doesn't work with the child, it's not, the goal is not being achieved. So you should be impatient. कि बच्चा नहीं सीख रहा है इस स्ट्रैटेजी से, तो लेट मी नाउ थिंक ऑफ अनदर स्ट्रैटेजी, लेट मी थिंक ऑफ अनदर वे. ठीक है? सो वो उस तरह से इम्पेशेंट होना भी बहुत जरूरी है. यू जस्ट कांट से कि मेरी पेशेंस और बच्चा सीखता रहेगा 3 साल में. नो, वी हैव टू मेक आवर गोल्स रियलिस्टिक गोल्स for the time being, the time we have set for, and we have to see to it that they achieve those goals in the time set. Then I said कि उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? रिपीट करना पड़ेगा, बार बार थिंग्स को रिपीट करना पड़ेगा विदाउट फ्रस्ट्रेशन. बच्चा तो सीख ही नहीं रहा है, बच्चा तो सीख ही ना. यू शुड अंडरस्टैंड कि बच्चा पहली बारी में नहीं सीखेगा. यू हैव टू रिपीट द इंस्ट्रक्शन विद वेराइटी ऑफ थिंग्स, यूजिंग वेराइटी ऑफ थिंग्स. सो बच्चे की जो भी स्मॉल अचीवमेंट भी है, चाहे उसने पेन पकड़ा, चाहे उसने रीच करा पेंसिल को पकड़ने के लिए, ये सब स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट्स जो हैं उसको सेलिब्रेट करना चाहिए. एंड देन एज आई सेड, शी शुड हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी. सो स्पेशल एजुकेटर्स हैव टू बी स्माइलिंग ऑल द टाइम. ओके, दे शुड बी वार्म, they should be, why I say smile? Because they should be approachable, not like rigid face like this, nobody will come to you. And they should calm. And they should try to create an environment which is safe, which is welcoming. Okay, आपने देखा होगा कुछ टीचर्स जो हैं बहुत ही अथॉरिटेरियन होती है. The way they behave with children don't like to go near their teachers, or they don't listen to them. और हम कहते हैं बच्चा हमारी सुन नहीं रहा. That is because you are not approachable. Sometimes they are threatening. तुमने ये कर दिया तो ये हो जाएगा. Sometimes children make statements like, "Ma'am is very beautiful." Okay, so sometimes teachers take it very negatively. Why you have to make that comment? You're not supposed to make that comment. So I think you should deal it differently. And then unnecessarily giving labels, unnecessarily being sarcastic. ये तुम्हारा दोस्त तो सब कर लेता है, तुम क्यों नहीं करते हो? तुम कल आए क्यों नहीं? तुमने बताया क्यों नहीं? What I'm trying to say, there is a way to ask the child why he was absent. What was the reason? Be a good listener. Okay? So you have to be very soft, you have to be very calm with these children. The only thing is, we are trying to create an environment which is very good for our children, which is, I would say, which is the best for our children to learn. Then next क्या आता है? Empathy. E. Empathy. When I say empathy, I don't mean sympathy. पिटी दिखाने की जरूरत नहीं है. You should empathize with them. Try to understand their feelings, their challenges,
मुश्किलातें आ रही हैं, सम्स करने में मुश्किलातें आ रही है, क्यों आ रही है? ट्राई टू फाइंड द एरर एंड ट्राई टू इंटरवीन, ट्राई टू रेमीडिएट द प्रॉब्लम. ओके, और जो भी बिहेवियर है उसको एज अ कम्युनिकेशन बिहेवियर सोचो रादर देन प्रॉब्लम बिहेवियर. जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि एक बच्चा जो है अपनी टीचर के कपड़े खींच के बुलाता है कि मुझे जो है कबर्ड से ये लेना है. क्यों? क्योंकि वो बता रहा है और टीचर उस पर ध्यान नहीं दे रही. तो उसका तो ओनली वे लेफ्ट इज कि उसकी चुन्नी खींचो या उसको पकड़ के लाओ कि मैम मुझे ही करना है. तो हम कह देते हैं बच्चे को तो बहुत बिहेवियर प्रॉब्लम है. तो कहने का मतलब है कि हमें बच्चे को डिग्निटी देनी है बिकॉज ही इज अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एंड देन हैविंग स्पेशल नीड्स एंड वी हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी. ये नहीं कि बच्चे के बारे में सबके साथ डिस्कस कर रहे हो. पेरेंट बैठा है और उसके साथ बच्चा भी बैठा है और आप पेरेंट के साथ सब कुछ डिस्कस कर रहे हो ये सोच के कि बच्चे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा. माय डियर फ्रेंड, बच्चे को सब समझ आ रहा है. ओके, his emotional growth, physical growth, social growth is like any other child. So don't think he's not understanding. If you are criticizing, if you are telling his negative qualities to a teacher in front of him, he will not like you. He will rather hate you. And how will he learn from you? So you have to be very careful. You have to maintain dignity and confidentiality about the child. और फिर आपको ethics, all these are ethics, we have to follow the professional ethics when we are working in this field as given in the Act, Rights of Person with Disability Act 2016. So we have to follow all that. Then what is C? We have described C as compassionate, creative and collaborate. I think you'll all agree with me. Compassionate matlab in understanding why the child is struggling. What is the process the child is having problem with? Why he is not able to read? Why he is not able to write? And all this should be without pity. कि बेचारे को नहीं समझ आ रहा है. It's our mistake that we are not being able to find out that why the child is having a challenge and what should be the technique to overcome that challenge. और टीचर को अगर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, एक चीज से वो नहीं सीख रहा, ऑब्वियसली द स्ट्रैटेजी विल रिमेन सेम, बट यूज वेराइटी इन योर टीचिंग, यूज डिफरेंट TLM, यूज डिफरेंट गेम टू टीच द सेम थिंग, सो द टीचर हैज टू बी क्रिएटिव. एंड उसके लिए ऑब्वियसली आपको TLM भी बनाना पड़ेगा. TLM बनाने के लिए भी आपको बहुत ही क्रिएटिव होना पड़ता है. आपके पास जो चीजें हैं घर में आप यूज कर सकते हैं. वेस्ट मटेरियल को भी यूज कर सकते हैं, जो मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ. कोलैबोरेटिव होना जरूरी है. ठीक है, उसको पेरेंट्स के साथ काम करना है, उसको थेरेपिस्ट के साथ काम करना है, उसको सारे स्कूल स्टाफ के साथ, हेल्पर्स के साथ काम करना है, कम्युनिटी में काम करना है. ओके, क्योंकि कम्युनिटी में ही बच्चा हमारा बड़ा होके सेटल होएगा. तो कहने का मतलब ये है कि स्पेशल एजुकेटर शुड वैल्यू टीम वर्क because it is very very important for the overall development of the child. अब हम आते हैं I पे. I को हमने कहा है innovative and individualized. जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि teacher has to be innovative. She has to find new methods of teaching because if one method fails, लोग अक्सर कहते हैं कि इन बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान है. हाँ, नहीं पढ़ाना हो तो बड़ा आसान है, पर अगर सच में पढ़ाना है तो it is very very challenging. Every day you have to think of a new method because all our children are different. One child will learn from one activity, the another child will learn from another activity. So you have to be resourceful. Okay, and you should be able to design IEPs. बच्चों की IEPs बनाना एक बहुत बड़ी स्किल है जो कि आपको आनी चाहिए. करिकुलम को अडॉप्ट करना बड़ा जरूरी है अकॉर्डिंग टू द बच्चे की फंक्शनल नीड्स. क्या करिकुलम पढ़ाएंगे? क्या सारा पाठ पढ़ाया जाएगा? कितना पाठ पढ़ाया जाएगा? कितना पाठ कौन से बच्चे को पढ़ाया जाएगा? ये सब स्पेशल एजुकेटर में ये स्किल्स होनी चाहिए. देन ए को हमने डिफाइन करा है अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. कहने का मतलब है द टीचर शुड बी अडेप्टेबल, द टीचर शुड बी फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल इन अर अप्रोच. एक रिजिड होने की जरूरत नहीं. एक मेथड नहीं काम कर रहा तो दूसरा मेथड, दूसरा नहीं कर रहा तो तीसरा मेथड.
and then find out where you're wrong. Maybe your goal is not realistic. So all those things you should be accountable for. Why my child is not learning? So it is your responsibility. You have to accept it, okay, for the growth of the child. और सबसे बड़ी बात जो है कि कीप योर सेल्फ अपडेटेड, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. जैसे कि मैंने बाद में भी कहा है, लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए, जो कि मैंने एल में डिस्क्राइब करा है, लविंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर. तो हम ये कहते हैं कि यू शुड बी लविंग. आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड डू puchi puchi all the time. By loving means genuinely care for the child's dignity and independence. He is also a human being like all of us. और जो मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर कह रही हूँ वो मैं ये कह रही हूँ कि उसको शी शुड बिलीव इन द अपडेटिंग हिज नॉलेज. वी आर चेंजिंग, द स्पेशल एजुकेशन इज चेंजिंग एवरी डे, and so we should have the current knowledge, what is happening. We should be in touch with the recent policies, the recent the use of AI. We should all be updated in all the things, how AI can be used in our field. Special educator has to be a lifelong learner. You can't say, I've done this course, I know enough. So I think we have described what a special educator should be using this acronym special. So to be a special educator is not just a qualification, it is a personality. And that personality must be SPECIAL, special. So I think we should all work towards these personality traits to become a best special educator on earth. Thank you.